जी दोस्तों, मेरे साथ है डॉक्टर साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू। ताड़ साहब, आज इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। 14 बच्चे, मासूम बच्चे जो हैं वो मारे गए, इसलिए बैड गवर्नेंस की वजह से। ताड़ साहब, आप अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान की अशराफिया तो बाहर इलाज करवाने जाती है, और इस शहर के अंदर सदर भी रहता है, वजीर आजम भी रहता है, चेयरमैन सेनेट भी रहता है, स्पीकर नेशनल असम्बली भी रहता है, हु इज़ हु रहता है। लेकिन और ये जो हॉस्पिटल है, ये ईवान सदर और ईवान वजीर आजम से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पे है। क्या कहेंगे ताड़ साहब सबसे पाकिस्तान की पहले तो गवर्नेंस के मैं बारे में? चीमा साहब, सबसे पहले तो उस ब्यूरोक्रेसी से माफी मांगना चाहता हूँ जिनको मैं कहता रहा हूँ कि कनाडा पुर्तगाल क्यों जा रहे हैं, उनसे माफी मांगना चाहता हूँ कि बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और फिर मैं अफसोस इस बात का है कि यहाँ जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने तो नेट छाउंदी था भी बाहर जाते हैं, यहाँ लोकल तो इलाज कराता कोई नहीं। ये पिम्स हॉस्पिटल तो ये गरीबों के लिए, ये तो एक मातड़ टाइप लोगों के लिए ये बनाया गया है। इस तरह के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ट्रेजेडीज जिसका नाम है, आज मैं नया नाम रखा है। और मैं यहां बताना चाहूंगा कि मेरा बड़ा भाई जो कि खुद वकील था, इसी पिम्स की मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से वो फौत हुआ था। उसने रात को ईआर में गया था चीमा साहब, उसके ब्लड रिपोर्ट आने के बगैर, देखे बगैर किसी डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज किया और वो घर जाके फौत हो गया था। अमेरिका होता तो मैं शायद इसको, मैं अमेरिका में कानून पढ़ता रहा हूं प्यूनिटिव डैमेजेस में, मैं ताले लवा देना सुन पेम्स दस तालू, लेकिन ये फिर वहां उत्थे तो फिर है कोई नहीं ना, कानून कोई नहीं। चीमा साहब, आज एक मैं जो हमेशा बात ये करता हूं, जिस सोसाइटी में सजा और जजा का ना अमल हो, उसके अब मैं पेश करना चाहता हूं कोई थोड़ी सी जाए। सुबह से जब कल से मुझे तो रात को पता चल गया था ये जो ये पाकिस्तान में हुआ है, चीमा साहब 3 साल में 22 अरब रुपया उसके ऊपर खर्च किया गया हॉस्पिटल में, 22 अरब। उस 22 में से 20 तो मेरे ख्याल कनाडा पुर्तगाल पहुंच चुका होगा पहले, क्योंकि वहां लगा होता है चीमा साहब। आज मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। क्या ही अच्छा उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है जो मैं अभी तक किसी मुझे डिक्शनरी में उसका मतलब समझ नहीं है। कहते मैंने अपने आप को वजीर आजम के सामने एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। एहतसाब हुआ है उसका भी उस कंट्री में किसी का? फिर कमेटी कमेटी पाती ने कहते कमेटियां पातियां ने निकलेगी दसांगे, कमेटी पाती गई। चीमा साहब, अब इस पे सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के जो लौड़े लपाड़े हैं वो रोटियां सेकेंगे और इससे अलावा कुछ नहीं होगा। और दूसरी बेहिसी, इसको कहते हैं बेहिसी चीमा साहब, मुस्तफा कमाल साहब ने मजीद कपड़े नंगे कौम के उतारे। मैं जरा अर्ज करना चाहूंगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या फरमाया, मैं दुख ना छिलिया पे छमका दी मार समझ दो ना, आज आज हालत हो चीमा साहब। उन्होंने कहा है कि वहां से बच्चे इसलिए नहीं निकाले गए क्योंकि वहां से बच्चे चोरी होते हैं, हमारे ताले लगे हुए थे, हमें पता ही नहीं था चाबी के कौन से। दूसरी बात, मेरे वतन अजीज के इतने बड़े मिनिस्टर ने कहा है, उसने कहा हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था। स्प्रिंकलर सिस्टम होता है चीमा साहब आग बुझाने के, और कोई पानी लगा प्रोटोकॉल ही दें। नहीं था, कोई प्रोटोकॉल ही नहीं था चीमा साहब। ये 14 माओ की बच्चों से, उन 14 माओ बच्चों की माओ की बददुआओं से ये किस तरह बचेंगे? मेरा ये सिर्फ एक सवाल, मैं टोटल एनालिसिस ये है कि 14 माओ के बच्चे, चीमा साहब चिड़ी का बच्चा भी डिगदा है ना, आल ने जो थले तो चीका मार दी। और आज आपको एक और बात बताऊं, उन्होंने मावा के प्योवा उथे रोन भी नहीं दिता गया अस्पताल के सामने, क्या छेती निकलो मीडिया वाले वेख रहे, घर जाके पिटो जो पिटना जे। चलो कोई एटॉमिक पावर खैर इस तो बड़ी किड़ी गल जी, पाकिस्तान एटॉमिक पावर, वाइज एटॉमिक पावर ऑन द प्लैनेट। चीमा साहब, आज मैं आज थोड़े नाल दे नाल पड़ोस दे नाल फिर कंपेयर करना चाहता। परचे लीक होने की वजह ने अगले ने मिनिस्टर का रिजाइन मंगया सी ते ले लिया उन्होंने चीमा साहब। तुसी काकरोचां लो भी भैड़े हो यार, वो तो काकरोच ले रिजाइन अपना जो परचा लीक होया सी।
ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਾਵਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ। हाँ, एक मैंने अपने एनालिसिस में कहा था चीमा साहब, दुनिया के अंदर परफॉर्मेंस बेस एहतजाज होते हैं। हमारे ऊपर जात के हमारे लीडरान, हाय मेरा मेरा इमरान खान कितना सोहना बॉलिंग करांदा है, वाल केडे सोहने, हाय 6.5 फुट का खान, वो है ही नहीं खान, वो पंजाबी है, धोखा लाया उन्हें, और पछतो नहीं आती चीमा साहब। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। आज माओ ने क्यों नहीं जुलूस निकाले? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਚੀਕਦੀਆਂ ਅੱਜ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸਤੀਫਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। आज मेरा एक और क्वेश्चन चीमा साहब, जो मैं इस पे मजीद क्या बात करनी है, ये मातम करना चाहिए सारी कौम। चीमा साहब हर हस्पताल के ऊपर ये अपनी प्लेटें लगाते हैं, आज यहां इस हस्पताल के सामने भी प्लेट लगनी चाहिए कि 14 बच्चे जिंदा जल के मर गए थे, और वजीर आजम कौन था और वजीर सेहत कौन था, ताकि कौम याद रखे, कौम याद रखे चीमा साहब इसको। अपने हस्पताल ना चेंज कर दो, अपने हस्पतालों में जाके फीते कट दो, उत्थे प्लेटा लाते हो, अज क्यों नहीं लाते प्लेट? चीमा साहब एवं कौम नहीं मरदी भी डंकियां ला ला के समुद्र च पिजा के, एवं नहीं। खुदा दा नाज तरस करो, डरो खुदा दा नाज, खुदा तो डरो, मौत तो डरो, खुदा दे अजाब तो डरो। मैं तो पहले चीमा साहब कहता सा कि खुदा ने ताले लाते ने तुहाडे ते, क्योंकि ना तुहाडियां दुआवां सुन रहा ना बद दुआवां सुन रहा हो। उमरे करन दे विच ते 27 रात दे विच सब तो ज्यादा पाकिस्तानी हरम शरीफ च हुंदे ने, और ना आपकी दुआएं सुनता ना बद दुआएं सुनता, क्योंकि नीतां दे खोटे असी मजहब नूं भी कारोबार बनाया चीमा साहब, असी हर चीज़ नूं कारोबार। सानूं लभेगा की, सानूं की लभेगा? भैन दे जाओ, भाईजान लै जाओ, आ जाओ, दे जाओ। स्प्रिंकलर सिस्टम ही कोई चीमा साहब होता है हस्पताल जितने बच्चे पे जेड़े जेड़े बेचारे आप नास ही नहीं सकते। मैंने आज इसके ऊपर रिसर्च की चीमा साहब कि इसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए था फायर इसको जलाने के लिए, लेकिन चलो आज इतनी जूतियां पड़ रही हैं आपके पाकिस्तान के नाम पे ऊपर, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को तुसी छड़ कर दो। दुनिया के हर चैनल ने कवर किया इसको, दुनिया के हर चैनल ने, और हम शर्मिंदा हम लोग। मैं तो खैर अगे तो दसे नहीं गल, अगे भी कभी कोई चंगी खबर नहीं आई है। वह 4 दिहाड़े साडे बुनियानुल मरसूस ते साडे आसम साहब टुरे ने, सैयद मुनीर साहब ते चलो कोई गलबात बनी सी, वो भी है साडे पीटीए। सानू की लभेगा जी? पैसे नहीं आ रहे बाहरों, पैसे नहीं आ रहे बाहरों। वो चाहते ने अगर पाकिस्तान ईरान नाल नेगोशिएट कर रहे, पैसे देण बंदे, पैसे, सानू की लभेगा? वो यार एक चीमा साहब, अगले दिन मैंने एक स्पीच यहाँ पे किसी जगह दी है, मेरी स्पीच से पहले वहां पे कुछ मेरे पाकिस्तानी भाई थे, हर एक ने आके पाकिस्तान को गालियां निकाली, इसमें कोई शक। ठीक हो, मैं कह बिल्कुल ठीक है। मैंने ऊपर उठकर सिर्फ 2 क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, नंबर 1। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन चीमा साहब ये, कभी मुल्क भी लोगों को अमीर करते हैं, गवर्नमेंटें लोगों को अमीर करती हैं, लोग खुद अमीर होते हैं। और शौर जो देता जो शौर खाया करो ना रोटी ना दिहाड़ी 3 वारी, वो कहता नहीं शौर दिता, किहड़ा शौर दिता उन्हें तुहानूं? करप्शन च तुसीं सुजे पे KPK दे ला चढ़े, हुण लियाउण लगे ने टैंकां तोप दे लियाउण लगे ने, सरकारी सारे एंबूलेंसां क्रेनां उन्होंने धो लियां ने सारियां, तेल शेल वो चेंज कर ले, वो लियाउण लगे ने इस्लामाबाद अटक दे कोल आके तुहाडे ते अपना महमूद गजनवी दे 17 हमले सन, मेरा ख्याल 2 की बचे ने, 15 बारी तो घर बैठे ने। लेकिन चीमा साहब आज मैं सख्त जख्मी हूँ, तकलीफ दे, मैं सोच नहीं सकता, अल्लाह ताला माफ़ी दे। वो 14 माओं के बारे में सोचता हूँ तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती थी। उफ खुदा दी कसम, तोहफे ने लोगों के अंदर लानत कबीरा है, जेडे लोग लुट लुट उतों नसे जाते हैं, ना मौत का डर है, ना खुदा का, ना इन्हों का ईमान ताज़ा है, पता नहीं। मैं हैरान हूँ चीमा साहब,
मैं कल किसी बंदे को कह रहा था यार कि बात सुनो, अगर डाकों चोरियों से अगर जिंदगी में कामयाबियां होती हैं तो एमबीए में डाका मारने का तरीका सिखाया जाता, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता, डंकी किस तरह लगानी है। किसी मैं बिजनेस खुद पढ़ाता रहा हूं चीमा साहब, देयर इज नो शॉर्टकट। पता नहीं मेहनत मेहनत तो ईमान पता नहीं किस हर बंदा ही इस रेस से चीमा साहब, हर बंदे दिहाड़ के चक्कर च शॉर्टकट के चक्कर च, हर बंदे ना मेहनत है ना तकवा है ना कोई यकीन है ना पता नहीं। चीमा साहब मेरी गल याद रखना, उन्हें 14 मावां दी बददुआवां लगनियां ने, इन्होंने यकीन कर लेना जेड़े भी बंदे इस चीज के जिम्मेदार। मैंने तो चीमा साहब टैक्स किया था, आज ट्वीट किया मैंने चीमा साहब इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होने चाहिए थे। इन्होंने 2 काम किए चीमा साहब, इन्होंने सेक्रेटरी सेहत को सस्पेंड किया और कुछ वर्कर यहां से किए, वो भी सस्पेंड कर दे, नौकरियों नहीं कट दे, और कहते यार सज्जे खब्बे हो जा 2-4 महीने बाद तुम इधर लै आवांगे, क्योंकि साढ़े भणूजे दी गए इन कड्ढण कित्थे, कित्तों कड्ढण, वो भणूजे ने उधर फसे है, साला उधर है, तो अफसर वो सारे रले ने एक दूजे ने। चीमा साहब चलो दुख, आज चीमा साहब आप दुनिया में सबसे बड़ा मजाक आप बन चुके हैं, आज सबसे बड़ा मजाक आज पाकिस्तान, सबसे बड़ा। मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ, इंतहाई शर्मिंदा हूँ। चले कोई नहीं, ठीक है। मैंने सबसे पहले इसीलिए माफ़ी मांगी अपने ब्रिटिश एजेंटा को कि मैं यार मैं तुहाडा एवें तुहानूं गलती ना कहता रहा, तुसीं बिल्कुल हक बजाना पो। जिस मुल्क च 14 बच्चे जिंदा सड़ जान, ताले लगे होण अंदर, और कैपिटल चीमा साहब, कैपिटल कैपिटल आपने खुद फरमाया प्रेसिडेंसी से 4 किलोमीटर के फासले पे चीमा साहब, ते मुजफ्फरगढ़ मुजफ्फराबाद उत्थे की हालत होनी है, उन्होंने मावां दे बच्चों का कौन वारिस है चीमा साहब, ये चीज मैं पूछना चाहता। लेकिन चलो कोई नहीं, शर्म हमको मगर नहीं आती, कोई कैफ की फर्क पैंदा कि अज दी गेम में 85 साल हो गए, कहते सिस्टम डिग गया, सिस्टम होंदा तो डिगदा ना यार, सिस्टम तो हम बनाया ही नहीं, सिस्टम बनाया ही नहीं। अस्तीफे देने को पता नहीं क्यों घबराते हो यार, तो अस्तीफा दे घट हो जाओ यार। मुस्तफा कमाल साहब आते आज मिसाल कायम करते, कहते यार भाईजान मैं तो कराची का रहने वाला हूँ, ये पकड़ो मैं जा रहा हूँ वापस, अच्छा खत्म चल, कुछ तो प्रेसिडेंट सेट करो यार। चलो कोई नहीं चीमा साहब, थे जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मिनिस्ट्रियों की भी सुना ठेके भी दी जाती हैं और सारी इस तरह चीज़ें हैं, क्या करें चीमा साहब, मेरा दुख बहुत दुख। चलें अब को थोड़ा सा देखते हैं कि अच्छा हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में 2-4 दिनों में बड़ी रिसर्च की है, वो भी कहते हैं कि मैं कंबल छड़ना तो कंबल मेरे भी छड़ दो, पैड़े फांसले। वो उनका क्या हुआ है, आज फॉक्स ने कहा इकोनॉमिक डी डे ईरान के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने फरमाया है कि मुझे ईरान के साथ जाने की जल्दी कोई नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऑयल रिजर्व खत्म होते जा रहे हैं, क्या कहते हैं। नंबर 1। दूसरा चीमा साहब कहते हैं हम इकोनॉमिकली टाइट करेंगे और हम हमारा टारगेट है तेल की स्मगलिंग, जो चीप तेल बार ईरान बेच रहा है उसको बंद करेंगे। दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया है कि आज अगर मैं ना होता, बराक ओबामा वाली डील होती ईरान के साथ, तो आज इजराइल दुनिया के सफे पे ना होता। चीमा साहब 2-4 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। प्रेसिडेंट शी अमेरिका आ रहे हैं, उसके साथ 2-4 चीजें अर्ज करना। वो चाइना मिस्र के साथ अपनी नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है, बिल्कुल इसराइल के साथ, बिल्कुल इसराइल के साथ। दूसरा चाइना इंडोनेशिया के साथ नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं चीमा साहब। 10 मिसाइलों की सलामी नॉर्थ कोरिया ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को पेश कर दी। और सबसे आखिरी तड़का जो है एससीओ का इजलास हो रहा है चीमा साहब, जिसमें इस दफा प्रेसिडेंट शी भी पार्टिसिपेशन उनका भी ख्याल है, पुतिन का भी पार्टिसिपेशन का ख्याल है, और बिश्केक किर्गिस्तान में इस दफा होगी चीमा साहब। और हो सकता है मेरा विश्व गुरु भी शायद वहां पे चला जाए। ये मैं बता रहा था जो मुश्किलात का सामना है प्रेसिडेंट ट्रंप को। और चीमा साहब 3 लाख फौज उन्होंने यूक्रेन के, रशिया वालों ने 3 लाख फौज यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर भेज दी। और हम अब इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही कि हमारा अब क्या बनेगा, हम किस तरह जाएंगे सामने। वो कहते ने अगे आग ते पिछे कद, इवें असीं फस गए। हुण पिछे सिर्फ एक बंदा बचा है, हुण वो कौन बचाएगा? वो साडा सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान बैठे हैं
और सुना है कि ईरान ने उनके साथ अच्छी बातें आज या 1 या 2 दिन में बाद बताएंगे। लेकिन अगर इसका फैसला हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर नहीं होता तो बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले चीज़ पूरी दुनिया में। इसमें ना सिर्फ अमेरिका के सैंक्शंस की बात नहीं है, दुनिया के अंदर रिजर्व खत्म होते जा रहे हैं, महंगाई तूफान पर है, लोगों ने डॉलर और दूसरी चीजें छोड़ के सोना खरीदना शुरू कर दिया इस वक्त। जापान सुना है उसके इकोनॉमिक हालात बड़े खराब होने वाले हैं। तो चीमा साहब मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, और ईरान के अंदर इस वक्त महंगाई की हालत यह है कि $1 के 2 मिलियन ईरानी रियाल मिलते हैं, $1 के 2 मिलियन रियाल। तो मेरे ख्याल में अब वो कहते ना असी सारे वी आर कमिंग टू द एज नाउ कि हर जगह चीज़ें स्क्वीज होने जा रही हैं, मेरा ख्याल है। और दूसरा उसमें जो सबसे बड़ी बात ये चीमा साहब मैं करना चाहूँगा कि रियाज के अंदर मीटिंग हुई है GCC कंट्रीज़ की, और उसमें एक जो ड्रामेटिक चेंज नोट की गई है, प्रेसिडेंट शी मेट ऑल ऑफ देम। सो ये सारी चीज़ें मैंने अर्ज की हैं। तो इसके अंदर लग ये रहा है कि अमेरिका जो है ना वो स्क्वीज हो गया, अमेरिका स्क्वीज्ड। लेकिन उसका इजहार अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं कर रहे, क्योंकि आज की मैंने उन्हें बताया अब स्टेटमेंट यही है कि हमें जल्दी नहीं है, लेकिन जल्दी बहुत, इसमें कोई शक नहीं। ऑन ग्राउंड रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट। और जो देखा जा रहा है, सुना जा रहा है कि जो इस वक्त खबरों में मुख्तलिफ जरीदों में आ रहा है कि दे आर गोइंग चीमा साहब जो GCC कंट्रीज हैं ईरान के साथ डील करके पैसे शैसे जो उनको देने शेने या टोल देना है या जो कुछ करना है उसके साथ वो करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो कर रहे हैं। चीमा साहब कल वॉल स्ट्रीट जर्नल, बल्कि मैं अगले ब्लॉग में आपके साथ 6 चीज़ें रखूँगा आपके सामने जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में CIA की रिपोर्ट आई है, जो पेश की गई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि ये जंग इज़ इम्पॉसिबल टू विन, इम्पॉसिबल। और उसके अंदर हमारी जो इनकी NSA थी जो रिज़ाइन करके जा चुकी हैं, तुलसी खेमट, उनके भी बड़े ख़ास किस्म के इंकशाफात हैं कि रजीम चेंज बिल्कुल नहीं की जा सकती थी इसमें। और जो आखिरी पॉइंट था, CIA की रिपोर्ट मौजूद थी कि असला ख़त्म हो जाएगा, असला ख़त्म हो जाएगा। मेरे 6 की 6 लगता है ऐसे है कि जिस तरह किसी ने बड़े हिसाब से, कल ये वॉल स्ट्रीट के अंदर रिपोर्ट आई है, 6 पॉइंट हैं, मैंने वो उनको पढ़ा है, अगले ब्लॉग में सामने रखेंगे। इट्स अमेजिंग स्टोरी, दे हैव डन इट। लेकिन ये कि इस वक्त जिस तरह मैं तो क्या सी कि असी फस इतने गए हैं, अगे आग तो पिछे कादे, कोई समझ नहीं आ रही कि असी किस तरह निकलना है इथों। हम इस वक्त दोनों कंट्रीज, ईरान और अमेरिका, दोनों के दोनों इस वक्त पाकिस्तान पे नजरें हैं। लग यही रहा है कि पाकिस्तान ही इनको रेस्क्यू करेगा। ईरान ने भी अपनी शराइत और चीज़ें रखी हैं, और उन्होंने कहा है कि वी आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग इनटू हाफ इस्लामाबाद। तो अब देखें आने वाले चंद दिन क्या डिफाइन करते हैं। बिल्कुल तार साहब, बात तो आपकी सही है कि फर्स्ट अगर देखा जाए तो जो आपने पाकिस्तान की गवर्नेंस की बात की, हम तो सूबों की बातें कर रहे हैं कि सूबे बनने चाहिए, गवर्नेंस ठीक नहीं है, लेकिन मरकज़ में क्या हो रहा है। और दूसरा आपने जो ईरान के वाले से बात की है, तार साहब एक छोटा सा ज़रा इंडिया के वाले से भी बात कर जाएँ। जो कल वहाँ पे इंडिया के जो फॉर्मर CDS हैं, उन्होंने कहा है जी कि हमने कोई ड्रोन फेंके थे, पाकिस्तान भेजे थे, उनमें से किसी ड्रोन जो है जो रडार तलाश कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, उसको तलाश करते करते वो कोई पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ किराना हिल्स के अंदर है वहाँ पे शायद हिट कर दिया हो। मेरी असेसमेंट ये है कि पिछले कुछ अरसे से इंडिया ने मैसिव स्ट्रैटकॉम ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, जिसमें हर रोज़ एयरफोर्स के लोग आ रहे हैं, जो आके पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को खबरें रिलीज़ की जा रही हैं। 15 अगस्त पे इन्होंने अपने DGMO को भेजा, ख़ुद डोवल साहब आए, अब फॉर्मर CDS को कह दिया। ये वही CDS हैं जो ये कह रहे थे कि हमारे जहाज़ क्यों गिरे, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था, कितने गिरे ये इम्पोर्टेंट नहीं था। ये वही CDS हैं जिन्होंने ब्लूमबर्ग को दिया है। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, ये जो बातें अब कर रहे हैं, ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं 1.5 साल बाद, या क्या आप समझते हैं कि कोई और प्लानिंग कर रहे हैं? तार साहब इस पर भी ज़रा कमेंट। देखिए, प्लानिंग और करने की सकत ही नहीं उनमें चीमा साहब। 2 चीज़ें उसमें अर्ज करना चाहूँगा। दे एब्सोल्युटली नो कि दे कैन नॉट हैव अ कन्वेंशनल वॉर विद पाकिस्तान अंडर द वॉच ऑफ सैयद हाफिज आसिम मुनीर। रीजन, द जेंटलमैन इज क्लियर हेडेड, ही इज अ प्रोफेशनल सोल्जर, एंड he does the thing with a full throttle, no confusion at all.
क्योंकि आई हैव मेट हिम सेवरल टाइम्स, आई हैव सीन हिज बॉडी लैंग्वेज, आई हैव सीन हिज फेस रिएक्शंस, एब्सोल्युटली नॉट। इस पीरियड में पाकिस्तान, जब तक सैयद आसम मुनीर इज ऑन द स्टीयरिंग व्हील, नो कंट्री कैन डेयर कम नियर पाकिस्तान, नंबर वन। दूसरी चीज है कि आप जिसकी बात कर रहे हैं विश्व गुरु की, वहां सारा साल हर वक्त इलेक्शन का समा होता है चीमा साहब, किसी ना किसी जगह इलेक्शन चल रहा होता है, किसी न किसी जगह बोलियां लग रही होती हैं, असम्बलियां खरीदी जा रही होती हैं, बकरा मंडी बनी होती है कि सारा साल बकरा मंडी रहती होती है, और उन्हें उसमें अपने जो ऑडियंस है उनको उन्होंने सेटिस्फाई करना होता है। और मैंने जिस तरह आपको कहा है, अगर इस पार्टी से पाकिस्तान की नफरत, भारत में रहते हुए मुसलमानों की नफरत निकाल ली जाए, बाकी जीरो, जीरो नाटा, पीछे कख भी नहीं रहा पीछे। और इस वक्त कॉकरोच पार्टी के रिएक्शन के बाद इनको बिल्कुल पता चल चुका है कि टाइम हैज कम अप। वो साढ़े पाकिस्तान में कहते हैं ना, जिस तरह हमारे बिलावल भुट्टो, उल्टी गिनती शुरू हो गई, टिक टाक टिक टाक टिक टाक, ये बिल्कुल यही हो रही है। इन्हें पता चल चुका है कि हमारे गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, तो इन्होंने कोई ना कोई तो करना होता है ना। देखिए इन्होंने भी तो बच्चों को गर्म रखना ना चाहिए साहब, अगर बच्चे ठंडे छोड़ देंगे तो फिर वो जाके कॉकरोच पार्टी में चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, वो सर्जियो गोर बड़ा गुस्से में है। वो कहते हैं ट्रम्प साहब ने जो है वो, इन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, ट्रम्प ने 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी। वो क्यों था डॉक्टर साहब? ट्रम्प साहब ऐसे करते हैं? आप तो ट्रम्प साहब के साथ कंपेन में भी रहे हैं, आपने उनके साथ ट्रैवल भी किया है, आप उनके जो कोर कमेटी का हिस्सा भी रहे हैं, तो वो ऐसे करते हैं डॉक्टर साहब? चीमा साहब, ही इज द लीडर, he is not establishment, he is not a bureaucrat, he is a leader। leader meaning ये है, he does what he is committed to, he does what the people have given him a mandate to, absolutely। उसकी वजह ये देखें, दो चार चीजों में मैंने आपको लोकल शाक नहीं बताया, जो दो लोकल शाक प्रेसिडेंट ट्रम्प को रिसेंटली आए हैं। एक तो वो किसी डेमोक्रेटेड अपॉइंटेड जज ने वो जो इमिग्रेशन पे 75 कंट्रीज पे बैन था उसको खत्म किया है, और दूसरा सेटबैक जो उनको आया है कनाडा के साथ, जो ट्रेड डायलॉग हो रहा था वो बंद हुआ है। लेकिन चीमा साहब देखें, आज तक डोनाल्ड ट्रंप साहब के किसी एक्शन, किसी स्टेप में से मेगा नजर ना आता हो, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, एब्सोल्युटली नॉट। मैं 3 इलेक्शन में उनके साथ रहा, ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके साथ रहा हूं चीमा साहब, मैं हर स्पीच को उनकी सुनता रहा हूं चीमा साहब बड़े गौर से, मैं उनकी स्पीचें 2-2, 3-3 दफा सोचता रहा हूं चीमा साहब, एक भी उनके मुंह से लफ्ज नहीं निकलता जो उनके मैंडेट से उसका डिफरेंस हो। और उसमें अब देखें 2-4 चीजें हैं। अब देखें, दुनिया की पॉलिटिक्स तो नहीं कंट्रोल की जा सकती, हालात तो नहीं कंट्रोल किए जा सकते, अमेरिका के अंदर हालात किस तरह कंट्रोल किए जा सकते हैं। और फिर जाहिर है यहाँ पे भी तो हमारे ममदानी जैसे लोग हैं, उन्होंने भी तो बच्चों को गर्म रखना है सोशलिज्म दिखा के। ऐसे वादे किए जाते हैं जो पूरे ही नहीं हो सकते, जो आज तक किसी किताब में पढ़े ही नहीं है। फ्री बसा, फ्री ग्रोसरी, रेंट फ्रीज। यार चीमा साहब, मैं यहां अर्ज करना चाहूंगा, कई मेरे बच्चों को पता नहीं इस बात का, मैं जब इस कंट्री में आया था, स्टूडेंट वीजा, विजिट वीजा, ग्रीन कार्ड के ऊपर नीचे हल्फ लिया जाता था कि मेरा सोशलिज्म किसी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ओथ, अंडर ओथ लिखना होता था। आज बर्नी सैंडर जैसे लीडरान, आज मेरे मुमदानी जैसे बच्चे वो खुले चौकों में खड़े हो कह रहे सोशलिज्म। और क्यूबा तो जाके देखो, नॉर्थ कोरिया का कोई वीडियो ही देख लो, नॉर्थ कोरिया के ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ। और उन्हें क्या सी मार्गरेट थैचर ने, किसी के पैसे की याशी नहीं हो सकती। ये कहते हैं ये एक तो मसला ये ना कि आजकल के नई बहुत जो है ये रॉबिन हुड बनने की कोशिश करती है। ये कहते हैं अमीरों से पैसा छीन के गरीबों को दे दें। अमीर चले ने, अमीर अपनी सिटीजनशिप छड़ के कैरेबियन टूर जाते हैं, उनके सबके अकाउंट कैरेबियन में है, बाहर के मुल्कों में। जो बंदा पैसा कमाता है वो अक्लमंद होता है भाईजान, वो शीदा नहीं होता। उसको पता है मैंने पैसे कमाए किस तरह, इनको प्रोटेक्ट किस तरह करना है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जमहूरियत और ये सारे जो सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट है, दे आर मेड बाय रिच पीपल फॉर रिच पीपल। और तीसरी एक और बात है, कभी हो सकता है चीमा साहब कि आप किसी की नालायकी को रिवॉर्ड करें। आप एक बंदा काम नहीं करना चाहता और आप कहे तू घर बैठ तो रोटी देने हैं, अमीरा को खो के तेनों देने हैं। हाउ डज इट वर्क? कैन इट वर्क? चीमा साहब, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रेगनिज्म, I'm a huge fan of tax cut. Circulation of wealth is called economy. चीमा साहब, ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्रीज के जो मॉडल यहाँ पे पढ़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं बच्चे,
वहां पे अब स्वीडन नॉर्वे जाए, पूरा पूरा कंट्री हुकूमत के लिए काम कर रहा है, लेकिन वहां पे जलसे जुलूस क्यों नहीं हो रहे? वहां पे लोग सड़कों पे क्यों नहीं? करप्शन कोई नहीं। लोग जो टैक्स देते हैं जस्टिफाइड होता है। हमारा टैक्स हमें 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 मैं लंबा चौड़ा टैक्स देता हूं अमेरिका में चीमा साहब, लेकिन उसके रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं मिलता। सड़क भी टूटियां पी, अस्पताल भी टूटे पे, कोई नवा एयरपोर्ट नहीं, क्योंकि खाई जा रही, लुट पाई नहीं, पेंटागन दे ऑडिट फेल हो रहे, करप्शन के यहाँ पे जुलूस निकलता है। जहां जहां डेमोक्रेट मेयर हैं, जहां जहां डेमोक्रेट गवर्नर है, तबाहियां फिरियां पे करप्शन दिया चाहिए। तबाही घास काटने के पैसे नहीं हाईवेज पे। बहाना क्या कहते हैं? कहते जी हमने लान मोर नहीं है चलाना क्योंकि इससे एनवायरमेंट खराब होती है। तो को पैसे नहीं घास कटने, एनवायरमेंट को की करना उसने। सड़कों के टायर पाया चीमा साहब, ट्रकों के टायर पाटते लेंगे, चुकने की हालत कोई नहीं होती। आप डलस एयरपोर्ट पे जाएं चीमा साहब, इस तरह लगता पिछली सदी में आ गए। 1962 में बना था डलस एयरपोर्ट, वॉशिंगटन डीसी का। शर्मिंदगी चीमा साहब। तब ही इन्हीं वजूहात की वजह से लोगों ने मैंडेट दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अभी था, दोबारा बनाना है। दैट्स व्हाट। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, देखते हैं कि ये भी इलेक्शन आ रहे हैं 2 महीने बाद, देखते हैं कि क्या होता है उस पर, कि नहीं वो बहस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज पाकिस्तान गुड टू इलेक्शन। टॉक। बहुत शुक्रिया सर।